गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 2.5। आज के चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत 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 आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर दूसरा हो ही नहीं सकता। अब सबसे पहले देखो डेसिमल नंबर के बारे में। तो डेसिमल नंबर आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, जिसके अंदर डेसिमल के अंदर कुछ लिखे होते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 2, तो क्या ये डेसिमल नंबर है? नहीं है। लेकिन मैं लिख दूँ 2.56, तो ये डेसिमल के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको कहते हैं डेसिमल नंबर। जैसे कोई भी नंबर लिख दूं 1324.5678, तो ये नंबर कैसा आ गया? डेसिमल नंबर आ गया। तो देखो, अगर मैं डेसिमल के इधर वाले नंबर को छोड़ दूं, तो पीछे क्या रहता है? 1324। तो आप लोगों के पास अगर इतना ही नंबर होता तो आपको पता है कि ये क्या है? ये वंस पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? वंस पे। ये कौन सी पोजीशन पे है? टेंस पे। ये कौन सी पोजीशन पे है? 100 पे। और ये कौन सी पोजीशन पे है? 1000 पे। है कि नहीं है? आप लोगों ने तो इससे ज्यादा भी पढ़ा हुआ है। ये 1000 है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है। तो अभी अगर मेरे को पास नंबर हो 1324, तो इसको अगर मैं पोजीशन टेबल के अंदर रखना चाहूँ तो 4 कौन सी पोजीशन पे है? वंस पे। तो ये रहा वंस पे 4। टेंस कौन सी पे है? 2 कौन सी पे है? टेंस पे। तो इसके अंदर एक और लगा देता हूँ मैं, ये होता है हंड्रेड्स, ये होता है थाउजेंड्स। हंड्रेड्स वाली पोजीशन पे कौन सा है? 3, और थाउजेंड्स वाली पोजीशन पे कौन सा है? 1। समझे? इनको 1000 वाली पोजीशन पे रखने का कारण क्या होता है, ये पॉइंट टेबल समझाने का मीनिंग क्या होता है, वो समझिए। देखो, पहले वाली को क्या कहते हैं? 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। अगर कोई हिंदी मीडियम में स्टूडेंट देख रहा है तो उसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये देखो, ये जो वंस पोजीशन पे है ना, कौन सी पोजीशन पे है? ये वंस पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इंटू 1। ये कौन सी पोजीशन पे है? टेंस पोजीशन पे है, तो इसको लिखते हैं इंटू 10। ये हंड्रेड्स पे है, तो इसको लिखते हैं इंटू 100। ये थाउजेंड्स पे है, तो इसको लिखते हैं इंटू 1000। अब अगर आपको कोई कहे कि इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप लिख सकते हो ना 1 इंटू 1000। तो 1 कौन सी पोजीशन पे है? 1000 पे। 3 कौन सी पे है? 100 पे। तो प्लस 3 इंटू 100। प्लस 2 कौन सी पोजीशन पे है? 10 पे। तो 2 इंटू 10। प्लस 4 कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे। तो ये आप लोगों ने 6 क्लास में से भूत किए। ठीक है, आगे देखिए। अब लिख देता हूं मैं 1324.56, इतना लिख लेते। चलो 7 और लिख लेते हैं, 5 6 7, इतना लिख लिया। ठीक है। देखो, टेनथ का मीनिंग क्या होता है? 1/10। हंड्रेड का 1/100, 1000 का 1/1000। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहां लिख रहा हूं ना मैं 0.567। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? 10th। तो 1/10। आप लोगों ने सीखा हुआ है अपॉन में कितना जीरो है? 1। तो इसको लिख दिया मैंने 0.1। ये 1 के इधर आके पॉइंट लग जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ कितने जीरो है 1 के अपॉन में? 100। कितने जीरो है? 2। तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 1। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मैं 0 लिख दूं, तो 0.01। इधर तो 0 लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक। आगे देखो 1000 है, अपोन में कितने जीरो है? 1 2 3, तो 3 के बाद। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है? 5। ये देखो, यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद वाला कौन है? 1। यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद वाला कौन सा है? 5। ये आया कैसे था? 1/10 से। तो ये 5 कौन सी पोजीशन है? 10th। कौन सी पोजीशन है? 10th। 6 कौन सी पोजीशन होगी बच्चों? पॉइंट के बाद में दूसरे नंबर पे, पॉइंट के बाद में दूसरे नंबर पे। तो ये है 100। कौन सी है? 100। और ये कौन सी होगी? 1000। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये नंबर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले देखो, ये 1 1000 वाली पोजीशन पे, 3 100 वाली पोजीशन पे, 2 10 वाली पोजीशन पे, 4 1s वाली पोजीशन पे, इसके बाद में 5 10 वाली पे, 6 100 वाली पे, और 7 1000 वाली पे। ठीक है। तो सबसे पहले आप पॉइंट टेबल लिखना,
थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस, टेनथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स लिख दिए पॉइंट टेबल। पॉइंट पोजीशन टेबल लिखने के बाद वन से स्टार्ट कर लेना। वंस कौन सा है? पॉइंट। पॉइंट के इधर वाले तो 4 2 3 1, पॉइंट के इधर वाले 5 6 7। अब इसको आपको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो 1000 पे है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 into 1000, प्लस ये 100 पे है तो 3 into 100, प्लस ये 10 पे है तो 2 into 10, प्लस 4 1 पे है तो 4 into 1, प्लस 5 10th पे है तो 10th का लिख सकता हूँ 5 into 1/10, ये 6 into 1/100, ये प्लस 7 into 1/1000। समझ गए? इससे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। जिसे नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा स्टार्ट करना, दोबारा देखना। अभी देखो नंबर लिखता हूं मैं अगला 234.68। ठीक है, मुझे लिखना है, मैंने ऊपर एक टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद मुझे ये नंबर लिखना है तो मैं इस नंबर को डायरेक्ट लिखता हूँ। इतनी देर तो मैंने समझाया था, अब आपको डायरेक्ट लिखना सिखाता हूँ। पॉइंट को छोड़ दो एक बार, इधर क्या लिखा हुआ है 2 3 4, तो ये 4 कौन सी पे हो गया? वंस पे। 3 कौन सी पे हो गया? टेंस पे। 2 कौन सी पे हो गया? हंड्रेड्स पे। 1000 वाला कोई है ही नहीं। पॉइंट के इधर वाला शुरू हो जाओ, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। अब आपको लिखना है 2 कौन सी पे है? 100 पे, तो 2 into 100। 3 कौन सी पे है? टेंस पे। 4 कौन सी पे है? 1 पे। 6 कौन सी पे है? 10th पे। और 8 कौन सी पे है? 100th पे। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे लिख देते हैं। चलिए आप अपने करते हैं चैप्टर 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको पूछा है कि डेसिमल में बड़ा कौन है। आपको पूछा है डेसिमल में बड़ा कौन सा है, तो डेसिमल में बड़ा कौन सा है आप लोग अपने आप बता दोगे। पहला कहता है विच इज ग्रेटर। देखो बड़ा बताना है तो आप नंबर लाइन पे भी बता सकते हो, वैसे भी बता सकते हो। पहले का पहला लिखा हुआ है 0.5 और 0.05। ध्यान से देखिए, अगर मैं पॉइंट हटाऊं, मैं आपको, आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो इस चीज को, अपनों को पॉइंट हटाना है तो कैसे लिखूंगा मैं इसको। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 0.5, इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ 5 है, पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे एक नंबर है तो एक 0 आ गया 10। ये देखो पॉइंट हटाया तो पॉइंट के नीचे क्या आ गया 1, पॉइंट के आगे कितने नंबर है? एक ही, तो ये आ गया 0। मैंने 0.5 को लिख दिया 5.10। और बढ़िया तरीके से लिखना है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है 0, ये लिखा हुआ है पॉइंट, ये लिखा हुआ है 5। अब देखो मैं पॉइंट हटा रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट को पकड़ के फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया। पॉइंट की जगह पॉइंट के बिल्कुल नीचे लिख दो 1, पॉइंट के आगे क्या था 5, तो ये आ गया 0। ये क्या बन गया 5/10। इसको लिखना है 0.05। ये देखो पॉइंट था ना, पॉइंट को हटा दिया तो इसके नीचे आ गया 1, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, तो ये बन गया 5/100। इससे आपको एक चीज सीखने को मिली कि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के इधर 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं। आगे इतना आपको पूछा कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर दो। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। ये हो गया 50/100, ये हो गया 5/100, कोमा कोमा कोमा। आप बताओ यहाँ भी 100 सेम है, यहाँ भी 100 सेम है। 50 बड़ा होता है कि 5? 50 बड़ा होता है ना, तो इसको मैंने लिख दिया 50/100 ग्रेटर देन 5/100। 50/100 किसकी वैल्यू है 0.5 की, ग्रेटर देन ये किसकी वैल्यू है 0.05 की। 0.5 लिखो, 0.5 लिखो, 0.5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया इतना? पक्का? एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बाकी आप अपने आप करोगे, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन करते हैं 5, बाकी आप अपने आप करोगे। 2.03 और दूसरा है 2.30। 2.30 दोनों में क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट हटाना है। इसके पॉइंट को पकड़ा और फेंक दिया, पॉइंट की जगह आ गया 1, 0 की जगह 0, 3 की जगह 0। इसके पॉइंट को उठाया और फेंक दिया 1 0 0। अब 0 से 0 काट मत देना, जरूरत नहीं है काटने की। यहाँ क्या है 100, यहाँ क्या है 100। डिनोमिनेटर क्या है सेम। न्यूमरेटर देखो ये लिखा हुआ है 203/100, ये लिखा हुआ है 230/100,
बड़ा कौन सा होता है? 203 बड़ा होता है कि 230 बड़ा होता है? 230 बड़ा होता है ना, तो 230 बड़ा है तो ये साइन आ गया, समझ गए? जो बड़ा है उसकी तरफ खुला मुंह। आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। अब आप लोग अपने आप कर लोगे सारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। आपको रुपए में यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। पहले का पहला क्या कहता है? 7 पैसे। थर्ड क्या कहता है? 77 रुपीज 77 पैसे। ये देखो, आप जानते हो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। अगर मैं यहां से 1 पैसे की बात करूं तो 1 पैसा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/100 रुपीज के। ये 100 यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ गए? कहने का मतलब है रुपए को पैसे में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, रुपए को मैं पैसे में बदलूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं है? पैसे को रुपए में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करना है, ठीक है? बड़े को छोटे में बदलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे को बड़े में बदलना है तो डिवाइड करते हैं। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? पैसे। अगर मुझे इसे रुपीज में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। यहाँ क्या आ जाएगा? रुपीज। क्या आ जाएगा? रुपीज। यहाँ लिख देता हूं, बड़े से छोटे में तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में तो क्या करते हैं? डिवाइड। समझ गए? आ गया कि नहीं आ गया? आप 2 से 100 से डिवाइड करना है तो ये देखो 1 और 2 कितने जीरो है? 2। इसके आगे एक ही डिजिट का नंबर है तो अपने इसमें क्या लिख देते हैं? समझ गए इतना? कैसे करना था? पैसे को रुपए में बदलना था तो 100 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इसको 100 से डिवाइड कर दिया। अब कैसे करना है? अपॉन में जीरो कितने हैं? 1 2। यहाँ नंबर कितना है? एक ही, तो इसके आगे अपनी मर्जी से इधर जीरो लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? ये देखो 7 लिखो, चाहे 07 लिखो, चाहे 007 लिखो, चाहे 0007 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? इधर जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इधर लगाते हैं तो 777 100 नंबर रख दे उधर, ठीक है? ये कितना है? 1 2, 2 जीरो लगा दिया, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो 0.07 रुपीज। हो गया कि नहीं हो गया? आगे वाला देखिए, 77 रुपीज 77 पैसे। आपको क्या कहता है? पैसे को किस में बदलना है? रुपए में बदलना है। ये तो ऑलरेडी रुपए में है, इसको छोड़ दो, ये लिख दो 77 रुपीज प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 77 पैसे। मुझे अब क्या करना है? इस रुपीज को तो पढ़ा ही है, रुपीज तो पढ़ा ही है। इस 77 पैसे को भी किस में बदलना है? रुपए में बदलना है। छोटे से बड़े में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो इसको 100 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही यहाँ मैं पैसे लिखूंगा ना तो गलत हो जाएगा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा रुपीज। अब डिवाइड किया है, अभी मैंने बताया था कितने जीरो हैं अपॉन में? डिनोमिनेटर में 1 और 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 और 2, तो ये हो गया 0.77 रुपीज। अब दोनों को ऐड करना है तो ऐड करना आप लोगों को पता ही है, कैसे ऐड करते हैं? ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 77। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0.77। तो इसमें पॉइंट नहीं है ना, तो इसमें पॉइंट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। आगे लिख दो 00। यहाँ क्या है? पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे 0.77 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? 77.77 रुपीज। कैसे? ये क्या लिखा हुआ था? 77, इसमें पॉइंट नहीं है तो मैंने इसके पॉइंट लगा के आगे 00 लिख सकता हूँ। जब दो डेसिमल के नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं। यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। ये 77 था, 0 को 7 में 77.77 रुपीज। आप इसको पढ़ने का तरीका सुनो, इसको कोई ये नहीं बोलेगा 77 रुपीज 77.77 कोई नहीं बोलेगा।
इसको ऐसे बोला जाता है 77.77। ठीक है, ओके बाय। बाकी करते हैं अपने कल। पहले 2 क्वेश्चन आप अपने आप करते रहना। अलविदा।